बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो पार्शली तौर पर ओपन कर दी गई हैं। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे मुल्कों में छुट्टी पर गए थे, या वो लोग जिनका नया वीज़ा लग चुका था और वो फ़्लाइट्स की वजह से वापस नहीं आ सके। इसके अलावा वो लोग जिनको फैमिली विज़िट वीज़ा लगा हुआ था और वो वापस नहीं आ पाए थे सऊदी अरब, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दी गई थी। वो तमाम लोग 15 सितंबर यानी कल से उनके लिए फ़्लाइट्स अगर अवेलेबल हैं तो उनके ज़रिए वो सऊदी अरब आ सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या तरीक़ाकार है, क्या क्या शराइत हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से सऊदी अरब वापस आने के लिए। और आपको बताएंगे हम पाकिस्तान में कि आप पाकिस्तान में टेस्ट कहाँ कहाँ से करवा सकते हैं, उनके चार्जेस क्या होंगे। दूसरा, हम आपको बताएंगे कि फ़्लाइट्स के बारे में कि आप फ़्लाइट्स की बुकिंग कैसे कर सकते हैं और फ़्लाइट्स की जो टिकट्स हैं वो कब तक अवेलेबल होंगी। वीडियो को हम 2 पार्ट्स में मुकम्मल करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जो है फर्दर बात करेंगे हम पहले पार्ट में कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कोरोना वायरस की रिपोर्ट कैसे मिलेगी आपको, और इसके अलावा सऊदी अरब आने की सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ PIA की वेबसाइट पर। PIA की मैंने ट्रैवल एडवाइजरी जो अपडेट्स हैं यहाँ पर ओपन की हैं। यहाँ पे तमाम मुल्कों के लिए वहाँ पे ट्रैवलिंग की शराइत दी गई हैं। यहाँ पे हम ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले पैसेंजर फ्लाइंग टू सऊदी अरेबिया मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। आपको मदरजा ज़ैल जो ये नीचे शराइत लिखी गई हैं ये आपको पूरी करनी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि GCC सिटीज़न और नॉन सऊदी होल्डिंग अ वैलिड वीज़ा एग्जिट एंट्री इकामा एंड विजिट, जो इसकी मैंने अभी बात की थी कि अगर आपके पास इकामा वैलिड है, एग्जिट एंट्री है और उसके अलावा विजिट वीज़ा है तो आप लोग सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की कंप्लेन है कि उनका जो इकामा है या उनकी खरूजोदा है वो उसकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई। तो सबसे पहले तो आप अपने कफ़ील से बात करके चेक कीजिए या अपने अपशर अकाउंट में चेक कीजिए कि आपका जो इकामा या खरूजोदा है उसकी मियाद है, उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है या नहीं, वो चेक कीजिए। उसके बाद आप टिकट बुक कीजिएगा और फर्दर फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ऑटोमेटिक तरीके से जो है मरहलावार तमाम लोगों की 30 सितंबर तक की खरूजोदा और इकामा को बढ़ाया जा रहा था जो लोग सऊदी अरब से बाहर थे। आगे बात करते हैं कि आपको सबसे पहले PCR टेस्ट रिपोर्ट चाहिए जो कि 48 घंटे की होनी चाहिए पहुंचते वक्त। अगर आपके पास कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको बोर्डिंग नहीं होगी और आप सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो PCR रिपोर्ट है, जैसे कि वो पाकिस्तान में किन किन लैब से आप करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ देखिए, आपको कुछ लैब्स के नाम दिए गए हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, उसके बाद इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक है, चुगताई लैब तो ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद है, चुगताई लैब से आप करवा सकते हैं। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसके अलावा एक्सेल लैब, अल शिफा लैब और एडवांस लैब और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और ईसा लैब। ये वो तमाम लैब्स हैं जो कि ऑथेंटिक हैं। इन लैब्स के ज़रिए आप कोरोना वायरस टेस्ट का जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताता भी हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा और कितनी देर में आपको रिपोर्ट मिलेगी, उसके चार्जेस क्या होंगे वो भी आपको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। पहले आपको तीसरी शराइत बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, फिल इन द साइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको यहाँ पर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, डिस्क्लेमर फॉर्म आपको अपडेट करना होगा। हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म क्या है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म है। ये हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म भी आपको फिल करके देना होगा। इस फॉर्म के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये फॉर्म है। यहाँ पे आपका नाम है, आपका इकामा नंबर है और आपका पॉइंट ऑफ एंट्री, ठीक है। और इसके अलावा कंट्री अराइविंग, यानी कि यहाँ पे अगर आप लाहौर से आ रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से आ रहे हैं, वो लिखेंगे। कहाँ पर आ रहे हैं, जद्दा और कुछ भी, जद्दा सऊदी अरेबिया या रियाद सऊदी अरेबिया, जो भी है यहाँ पर अराइवल डेट, उसके अलावा फ़्लाइट का नंबर, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और कोई रिलेटिव का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपने देना है। नीचे कुछ शराइत लिखी गई हैं कि आपको जो है वो 7 दिन के लिए घर आने के बाद क्वारंटाइन करना होगा और बाकी मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ वो मज़ीद। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि नीचे जो है नाम और साइन और डेट है, ये आपने करने के बाद दे देना है। ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप ऊपर पढ़ लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें, मास्क है और दूसरी चीज़ें करनी हैं। उसके अलावा आपको
तत्मिन और तवक्कलना ऐप पर आपको रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आप सऊदी अरब पहुंचेंगे आपको तवक्कलना और तत्मिन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद आपको जो भी तत्मिन एप्लीकेशन है उस पर डाउनलोड करने के बाद जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होगा। आगे मैं चलता हूं दोबारा इधर से। तो आपको यहाँ पर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा। नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आपको जो है जब आपका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट दोबारा से देना होगी। जो तत्मिन की ऐप है उसको रोज़ाना की बुनियाद पर आपको उसमें अपनी हेल्थ के बारे में बताना होगा कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना वायरस की कोई सिम्टम्स आती हैं तो आपने अपने आप को वहाँ पर उनको शो करके बताना है कि मुझे ये कोरोना की सिम्टम्स हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसके रेट्स क्या होंगे और टेस्ट किस तरह से होगा। इसके लिए मैंने चुगताई लैब की मैंने ओपन किया। तो चुगताई लैब को जब मैं ओपन करता हूं तो चुगताई लैब को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन अप फॉर ट्रैवल सर्टिफिकेट। सबसे जैसे ही आप इनकी वो ओपन करेंगे आपके पास जो है स्क्रीन पर एक आ जाएगा फॉर्म के, आप इनको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि चुगताई लैब बहुत अच्छी ऑप्शन दे रहा है आपको कि आप घर पर बैठे भी फ्री सैम्पलिंग कर सकते हैं। फ्री सैंपल के लिए आप इनका ये मोबाइल नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पर इनका यहाँ पर देख सकते हैं, ये 03111456 इनको कॉल करें। ये घर आके आपका जो टेस्ट सैंपल है वो ले जाएंगे और उनको क्या क्या और आप ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन भी फिल कर सकते हैं या जब आएंगे वो आपसे ये डाटा लेंगे। आप देखिए कि जो कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट होगी उसमें क्या क्या डाटा चाहिए होगा। इसमें आपका नाम, एड्रेस, आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल, आपका रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़्लाइट का नंबर आपको देना होगा, आपका टिकट का नंबर, उसके अलावा फ़्लाइट की डेट देनी होगी, आपका जेंडर और CNIC नंबर और सबमिट करना होगा। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिपोर्ट मिल जाएगी और जिस एयरलाइन का आपने टिकट बुक किया होगा और आपकी जो कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट होगी डायरेक्ट एयरलाइन को भी मिल जाएगी। उसके बाद इस टेस्ट रिपोर्ट को आपने अपने साथ रखना होगा। अगर तो आप जो है इसके अलावा 2 तरह के तरीक़ाकार हैं अभी फ़िलवक़्त जो चल रहे हैं पाकिस्तान में। एक तो ये है कि आप हॉस्पिटल के अंदर जाके आप ख़ुद से अगर टेस्ट करवाते हैं तो वो आपको 6,500 रुपये जो है वो चार्ज कर रहे हैं और अगर आप घर पे करवाते हैं तो 7,500 रुपये आपको चार्ज किए जाएंगे। उसके अलावा जो टेस्ट के रिपोर्ट का चार्जेस हैं वो 5,500 हैं और इसके अलावा आपको 1,000 वो जो है वो किट का चार्ज कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप इन सबको मिलाएं 13,000 और 14,000 के राउंड अबाउट आपके पैसे होंगे जो टोटल इस टेस्ट रिपोर्ट पर लगेंगे और ये टेस्ट रिपोर्ट आपको इसके लिए चाहिए होगी। इसके रिपोर्ट के बगैर आप सऊदी अरब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये सबसे मेन चीज़ है आपके ट्रैवल करने के लिए और टिकट, और उसके बाद ही आपकी बोर्डिंग हो पाएगी। अब बात करते हैं कि टिकट आप किस तरह से और कहाँ से लेंगे, इसका क्या तरीक़ाकार होगा। आज सऊदी अरेबिया की जो GACE है गाका, उन्होंने जो है वो सर्कुलर जारी कर दिया है। कल तक जो है वो कोई किसी भी एयरलाइन को जो है पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में एयरलाइंस को कोई सर्कुलर नहीं मिला था जिसकी वजह से वो अपनी बुकिंग का ऐलान नहीं कर रहे थे, ना ही कोई कंफर्म फ़्लाइट्स के शेड्यूल जो है वो दिए जा रहे थे। आप जानते हैं कि मंगल 15 सितंबर से मखसूस हालात के अफराद के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी उठा दी गई है और तमाम लोग जो खरूज-ओदा, मुलाजमत, इकामा या विज़िट वीज़ा रखने वाले अब सऊदी अरब आ सकेंगे। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान, इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स के बारे में मालूमात के लिए हज़ारों अफराद ट्रैवल एजेंट्स और फ़ज़ाई कंपनियों से रब्ता कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने भी जो है कुछ ग्रुप ऑफ ट्रैवल्स के साथ रब्ता किया तो उन्होंने हमें इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कल तक तो सऊदी अरेबियन एयरलाइन की जानिब से पाकिस्तान से फ़्लाइट्स के हवाले से कोई हदायत जारी नहीं की गई थी, लेकिन जो है आपको बताते चलें कि आज सर्कुलर जारी कर दिया गया है और पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद अब 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह टिकट्स की बुकिंग और फ़्लाइट्स के स्केड्यूल्स आना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा तो आप उसको बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह एक और ट्रैवल एजेंट है, उनसे भी जब रब्ता किया तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि हमें पहले तो फ़ज़ाई ऑपरेशन में जो सर्कुलर है इसके बारे में तो कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई थी, हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल हो रही थी तो हम अपने मुसाफिरों को फ़िलहाल इंतज़ार करने का कह रहे थे। लेकिन अभी जो है सर्कुलर मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और फ़्लाइट के जो ऑपरेशन है उसके जो बुकिंग के स्केड्यूल्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। आप टिकट बुक कर सकते हैं
और जो सऊदी अरब जाने का प्रोसीजर है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से आपको दोहरा देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी ट्रैवल करने के लिए। एक पीसीआर की रिपोर्ट लेनी है आपको सबसे पहले, कि जो टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी है। वो टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आपको जो आपकी टिकट की डेट होगी उससे 3 दिन पहले आपने करवाना है। यानी कि अगर आपकी 10 तारीख को सपोज फ़्लाइट है तो आप 7 तारीख को टेस्ट करवाइएगा, ताकि 8 तारीख को या 9 तारीख को आपको रिपोर्ट मिल जाए टेस्ट की, ताकि वो रिपोर्ट ज़्यादा पुरानी ना हो। तो उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप बोर्डिंग के लिए जाएंगे, जैसे ही आप बोर्डिंग पास मिलेगा आप फ़्लाइट करेंगे, आप सऊदी अरब जो लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद आपने अपने जो प्ले स्टोर है उससे 2 ऐप डाउनलोड करनी है, तत्मिन और तवक्कलना। उन दोनों पे खुद को रजिस्टर करना है। आप वहाँ से घर चले जाएंगे, 7 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे। जो अपना डाटा है वो अपडेट करते रहेंगे इन दोनों ऐप्स पर। अगर आपको उसके अलावा आपको घर पहुंचने के बाद अपनी जो लोकेशन है वो भी उस ऐप पर जो है उनको प्रोवाइड करना होगी। उसके बाद अगर आपको जो है कोई सिम्टम ज़ाहिर होते हैं कोरोना के, तो आपने उस ऐप में बताना है, ताकि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो आपसे रब्ता करके आपको जो है वो क्वारंटाइन अगर करना है या हॉस्पिटल एडमिट करना है वो तमाम चीज़ें पूरी कर सकें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्मीद है कि मैंने कंप्लीट गाइड कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो मुझे नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि मैं आ सकता हूं या वो आ सकता हूं, मैंने आपको क्लियर बताया है। अगर आपका इकामा वैलिड है, अगर आपकी छुट्टी है एक्सपायर नहीं हुई है और वैलिड विजिट वीज़ा है तो आप आ सकते हैं। अगर आपकी छुट्टी एक्सपायर है या इकामा एक्सपायर है तो आप नहीं आ सकते। उसके लिए पहले आप अपने कफ़ील से रब्ता करें, ठीक है। अपनी छुट्टी और इकामा को रिन्यू करवाइए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 30 सितंबर तक एक्सटेंड किया है। हो सकता है कि आपको शो नहीं हो रहा, आप कफ़ील से बात करके चेक कीजिए कि एक्सटेंड है। अगर वो आपको बताता है कि 30 सितंबर तक आपका एक्सटेंड हो चुका है तो आप टिकट दीजिए और ये प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सऊदी अरब पहुँच जाइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।